दिखाना बाबा का काम नहीं होता, ये सीधी टिप्पणी की गई है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सीएम बघेल का निशाना। बाबा का काम चमत्कार दिखाना नहीं होता है, ये भूपेश बघेल ने कहा चमत्कार दिखाना बाबा का नहीं बल्कि जादूगर का काम होता है। और ये कहकर के निशाना साधा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आपको बता दें कि रायपुर में समागम चल रहा है, उसी में सभी को आने का निमंत्रण दिया गया था बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से। और अब मुख्यमंत्री की टिप्पणी, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए बाबा का काम जादूगरी दिखाना नहीं होता, चमत्कार दिखाना नहीं होता है। ये सीधे तौर पर कहते हुए अब देखना ये होगा कि बागेश्वर धाम के ये बाबा अब मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर क्या कहते हैं। विवाद में कूदे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि धर्मांतरण पर सीएम भूपेश का बागेश्वर बाबा पर निशाना। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में घर वापसी पर बोले सीएम भूपेश बघेल। मुस्लिम और ईसाइयों के धर्मांतरण पर बोले भूपेश बघेल, जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किसी वर्ण में रखेंगे बाबा, ये कहा है भूपेश बघेल की तरफ से। जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किस वर्ण में रखेंगे बाबा, ये कहा गया है। आप देखना ये होगा कि ये जो तंज कसा गया है, ये जो सवाल पूछा गया है, घर वापसी को लेकर जो सवाल पूछा गया है, उस पर अब बागेश्वर धाम के बाबा क्या कहते हैं। चूंकि बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, रायपुर में ही समागम चल रहा था, जो सभी को आने का निमंत्रण बागेश्वर के बाबा की तरफ से दिया गया था। तमाम मीडिया वहां पर पहुंचा हुआ था, वहां चमत्कार करके दिखाए, मीडिया के लोगों के साथ भी चमत्कार करके दिखाया, उनके घर वालों का, उनके परिवार वालों का नाम लेकर बताया और तमाम तरह की बातें बताई। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर क्या कहा है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। जो ईसाई है या मुसलमान है उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, या ब्राह्मण वर्ण, किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। तो हर धर्म में चमत्कार, बाबा पर ही वार, ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि भूपेश बघेल क्या कहते हैं। भूपेश बघेल ने जो कहा उस पर बागेश्वर के धाम के बाबा क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चमत्कार दिखाना बाबा का काम नहीं होता, ये सीधी टिप्पणी की गई है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सीएम बघेल का निशाना। बाबा का काम चमत्कार दिखाना नहीं होता है, ये भूपेश बघेल ने कहा चमत्कार दिखाना बाबा का नहीं बल्कि जादूगर का काम होता है। और ये कहकर के निशाना साधा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आपको बता दें कि रायपुर में समागम चल रहा है, उसी में सभी को आने का निमंत्रण दिया गया था बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से। और अब मुख्यमंत्री की टिप्पणी, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए बाबा का काम जादूगरी दिखाना नहीं होता, चमत्कार दिखाना नहीं होता है। ये सीधे तौर पर कहते हुए अब देखना ये होगा कि बागेश्वर धाम के ये बाबा अब मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर क्या कहते हैं। विवाद में कूदे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि धर्मांतरण पर सीएम भूपेश का बागेश्वर बाबा पर निशाना। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में घर वापसी पर बोले सीएम भूपेश बघेल। मुस्लिम और ईसाइयों के धर्मांतरण पर बोले भूपेश बघेल, जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किसी वर्ण में रखेंगे बाबा, ये कहा है भूपेश बघेल की तरफ से। जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किस वर्ण में रखेंगे बाबा, ये कहा गया है। आप देखना ये होगा कि ये जो तंज कसा गया है, ये जो सवाल पूछा गया है, घर वापसी को लेकर जो सवाल पूछा गया है, उस पर अब बागेश्वर धाम के बाबा क्या कहते हैं। चूंकि बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, रायपुर में ही समागम चल रहा था, जो सभी को आने का निमंत्रण बागेश्वर के बाबा की तरफ से दिया गया था। तमाम मीडिया वहां पर पहुंचा हुआ था, वहां चमत्कार करके दिखाए, मीडिया के लोगों के साथ भी चमत्कार करके दिखाए, उनके घर वालों का,
उनके परिवार वालों का नाम लेकर बताया और तमाम तरह की बातें बताई। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर क्या कहा है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, कि क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी फिर? किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। तो हर धर्म में चमत्कार, बाबा पर ही वार, ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि भूपेश बघेल क्या कहते हैं। भूपेश बघेल ने जो कहा उस पर बागेश्वर के धाम के बाबा क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चमत्कार दिखाना बाबा का काम नहीं होता, ये सीधी टिप्पणी की गई है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सीएम बघेल का निशाना, बाबा का काम चमत्कार दिखाना नहीं होता है, ये भूपेश बघेल ने कहा चमत्कार दिखाना बाबा का नहीं बल्कि जादूगर का काम होता है। और ये कहकर के निशाना साधा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आपको बता दें कि रायपुर में समागम चल रहा है, उसी में सभी को आने का निमंत्रण दिया गया था बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से। और अब मुख्यमंत्री की टिप्पणी, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए बाबा का काम जादूगरी दिखाना नहीं होता, चमत्कार दिखाना नहीं होता है, ये सीधे तौर पर कहते हुए अब देखना ये होगा कि बागेश्वर धाम के ये बाबा अब मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर क्या कहते हैं। विवाद में कूदे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि धर्मांतरण पर सीएम भूपेश का बागेश्वर बाबा पर निशाना। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में घर वापसी पर बोले सीएम भूपेश बघेल। मुस्लिम और ईसाइयों के धर्मांतरण पर बोले भूपेश बघेल, जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किसी वर्ण में रखेंगे बाबा, ये कहा है भूपेश बघेल की तरफ से। जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किस वर्ण में रखेंगे बाबा, ये कहा गया है। आप देखना ये होगा कि ये जो तंज कसा गया है, ये जो सवाल पूछा गया है घर वापसी को लेकर, जो सवाल पूछा गया है उस पर अब बागेश्वर धाम के बाबा क्या कहते हैं। चूंकि बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, रायपुर में ही समागम चल रहा था जो सभी को आने का निमंत्रण बागेश्वर के बाबा की तरफ से दिया गया था। तमाम मीडिया वहां पर पहुंचा हुआ था, वहां चमत्कार करके दिखाए, मीडिया के लोगों के साथ भी चमत्कार करके दिखाए, उनके घर वालों का, उनके परिवार वालों का नाम लेकर बताया और तमाम तरह की बातें बताई। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर क्या कहा है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, कि क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी फिर? किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए, ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। तो हर धर्म में चमत्कार, बाबा पर ही वार, ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि भूपेश बघेल क्या कहते हैं। भूपेश बघेल ने जो कहा उस पर बागेश्वर के धाम के बाबा क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चमत्कार दिखाना बाबा का काम नहीं होता, ये सीधी टिप्पणी की गई है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सीएम बघेल का निशाना,
बाबा का काम चमत्कार दिखाना नहीं होता है। ये भूपेश बघेल ने कहा चमत्कार दिखाना बाबा का नहीं बल्कि जादूगर का काम होता है। और ये कहकर के निशाना साधा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आपको बता दें कि रायपुर में समागम चल रहा है, उसी में सभी को आने का निमंत्रण दिया गया था बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से। और अब मुख्यमंत्री की टिप्पणी, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए बाबा का काम जादूगरी दिखाना नहीं होता, चमत्कार दिखाना नहीं होता है। ये सीधे तौर पर कहते हुए अब देखना ये होगा कि बागेश्वर धाम के ये बाबा अब मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर क्या कहते हैं। विवाद में कूदे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि धर्मांतरण पर सीएम भूपेश का बागेश्वर बाबा पर निशाना। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में घर वासी पर बोले सीएम भूपेश बघेल। मुस्लिम और ईसाइयों के धर्मांतरण पर बोले भूपेश बघेल, जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किसी वर्ण में रखेंगे बाबा। ये कहा है भूपेश बघेल की तरफ से, जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किस वर्ण में रखेंगे बाबा, ये कहा गया है। आप देखना ये होगा कि ये जो तंज कसा गया है, ये जो सवाल पूछा गया है घर वापसी को लेकर, जो सवाल पूछा गया है उस पर अब बागेश्वर धाम के बाबा क्या कहते हैं। चूंकि बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। रायपुर में ही समागम चल रहा था, जो सभी को आने का निमंत्रण बागेश्वर के बाबा की तरफ से दिया गया था। तमाम मीडिया वहां पर पहुंचा हुआ था, वहां चमत्कार करके दिखाए, मीडिया के लोगों के साथ भी चमत्कार करके दिखाया, उनके घर वालों का, उनके परिवार वालों का नाम लेकर बताया और तमाम तरह की बातें बताई। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर क्या कहा है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। जो ईसाई है या मुसलमान है उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, कि क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। तो हर धर्म में चमत्कार, बाबा पर ही वार, ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि भूपेश बघेल क्या कहते हैं। भूपेश बघेल ने जो कहा उस पर बागेश्वर के धाम के बाबा क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चमत्कार दिखाना बाबा का काम नहीं होता, ये सीधी टिप्पणी की गई है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सीएम बघेल का निशाना। बाबा का काम चमत्कार दिखाना नहीं होता है। ये भूपेश बघेल ने कहा चमत्कार दिखाना बाबा का नहीं बल्कि जादूगर का काम होता है। और ये कहकर के निशाना साधा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आपको बता दें कि रायपुर में समागम चल रहा है, उसी में सभी को आने का निमंत्रण दिया गया था बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से। और अब मुख्यमंत्री की टिप्पणी, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए बाबा का काम जादूगरी दिखाना नहीं होता, चमत्कार दिखाना नहीं होता है। ये सीधे तौर पर कहते हुए अब देखना ये होगा कि बागेश्वर धाम के ये बाबा अब मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर क्या कहते हैं। विवाद में कूदे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि धर्मांतरण पर सीएम भूपेश का बागेश्वर बाबा पर निशाना। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में घर वापसी पर बोले सीएम भूपेश बघेल। मुस्लिम और ईसाइयों के धर्मांतरण पर बोले भूपेश बघेल, जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किसी वर्ण में रखेंगे बाबा। ये कहा है भूपेश बघेल की तरफ से, जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किस वर्ण में रखेंगे बाबा, ये कहा गया है। आप देखना ये होगा कि ये जो तंज कसा गया है, ये जो सवाल पूछा गया है घर वापसी को लेकर, जो सवाल पूछा गया है उस पर अब बागेश्वर धाम के बाबा क्या कहते हैं। चूंकि बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। रायपुर में ही समागम चल रहा था, जो सभी को आने का निमंत्रण बागेश्वर के बाबा की तरफ से दिया गया था। तमाम मीडिया वहां पर पहुंचा हुआ था, वहां चमत्कार करके दिखाए, मीडिया के लोगों के साथ भी चमत्कार करके दिखाया, उनके घर वालों का, उनके परिवार वालों का नाम लेकर बताया और तमाम तरह की बातें बताई। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर क्या कहा है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। जो ईसाई है या मुसलमान है उसको आपने हिंदू में मिला लिया,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, या ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी? फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। तो हर धर्म में चमत्कार बाबा पर ही वार, ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि भूपेश बघेल क्या कहते हैं। भूपेश बघेल ने जो कहा उस पर बागेश्वर के धाम के बाबा क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चमत्कार दिखाना बाबा का काम नहीं होता, ये सीधी टिप्पणी की गई है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सीएम बघेल का निशाना। बाबा का काम चमत्कार दिखाना नहीं होता है, ये भूपेश बघेल ने कहा चमत्कार दिखाना बाबा का नहीं बल्कि जादूगर का काम होता है। और ये कहकर के निशाना साधा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आपको बता दें कि रायपुर में समागम चल रहा है, उसी में सभी को आने का निमंत्रण दिया गया था बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से। और अब मुख्यमंत्री की टिप्पणी, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए बाबा का काम जादूगरी दिखाना नहीं होता, चमत्कार दिखाना नहीं होता है, ये सीधे तौर पर कहते हुए अब देखना ये होगा कि बागेश्वर धाम के ये बाबा अब मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर क्या कहते हैं। विवाद में कूदे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि धर्मांतरण पर सीएम भूपेश का बागेश्वर बाबा पर निशाना। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में घर वापसी पर बोले सीएम भूपेश बघेल। मुस्लिम और ईसाइयों के धर्मांतरण पर बोले भूपेश बघेल, जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किसी वर्ण में रखेंगे बाबा, ये कहा है भूपेश बघेल की तरफ से। जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किस वर्ण में रखेंगे बाबा, ये कहा गया है। आप देखना ये होगा कि ये जो तंज कसा गया है, ये जो सवाल पूछा गया है, घर वापसी को लेकर जो सवाल पूछा गया है, उस पर अब बागेश्वर धाम के बाबा क्या कहते हैं। चूंकि बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, रायपुर में ही समागम चल रहा था, जो सभी को आने का निमंत्रण बागेश्वर के बाबा की तरफ से दिया गया था। तमाम मीडिया वहां पर पहुंचा हुआ था, वहां चमत्कार करके दिखाए, मीडिया के लोगों के साथ भी चमत्कार करके दिखाया, उनके घर वालों का, उनके परिवार वालों का नाम लेकर बताया और तमाम तरह की बातें बताई। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर क्या कहा है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। जो ईसाई है या मुसलमान है उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, या ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी? फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए, ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। तो हर धर्म में चमत्कार बाबा पर ही वार, ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि भूपेश बघेल क्या कहते हैं। भूपेश बघेल ने जो कहा उस पर बागेश्वर के धाम के बाबा क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चमत्कार दिखाना बाबा का काम नहीं होता, ये सीधी टिप्पणी की गई है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सीएम बघेल का निशाना। बाबा का काम चमत्कार दिखाना नहीं होता है, ये भूपेश बघेल ने कहा चमत्कार दिखाना बाबा का नहीं बल्कि जादूगर का काम होता है। और ये कहकर के निशाना साधा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आपको बता दें कि रायपुर में समागम चल रहा है, उसी में सभी को आने का निमंत्रण दिया गया था
बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से। और अब मुख्यमंत्री की टिप्पणी। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, बाबा का काम जादूगरी दिखाना नहीं होता, चमत्कार दिखाना नहीं होता है। ये सीधे तौर पर कहते हुए अब देखना ये होगा कि बागेश्वर धाम के ये बाबा अब मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर क्या कहते हैं। विवाद में कूदे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि धर्मांतरण पर सीएम भूपेश का बागेश्वर बाबा पर निशाना। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में घरवासी पर बोले सीएम भूपेश बघेल। मुस्लिम और ईसाइयों के धर्मांतरण पर बोले भूपेश बघेल, जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किसी वर्ण में रखेंगे बाबा। ये कहा है भूपेश बघेल की तरफ से, जिनकी घर वापसी कराई उन्हें किस वर्ण में रखेंगे बाबा, ये कहा गया है। आप देखना ये होगा कि ये जो तंज कसा गया है, ये जो सवाल पूछा गया है, घर वापसी को लेकर जो सवाल पूछा गया है, उस पर अब बागेश्वर धाम के बाबा क्या कहते हैं। चूंकि बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। रायपुर में ही समागम चल रहा था, जो सभी को आने का निमंत्रण बागेश्वर के बाबा की तरफ से दिया गया था। तमाम मीडिया वहां पर पहुंचा हुआ था, वहां चमत्कार करके दिखाए, मीडिया के लोगों के साथ भी चमत्कार करके दिखाया, उनके घर वालों का, उनके परिवार वालों का नाम लेकर बताया और तमाम तरह की बातें बताई। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर क्या कहा है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, या ब्राह्मण वर्ण, किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी? फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। तो हर धर्म में चमत्कार, बाबा पर ही वार, ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि भूपेश बघेल क्या कहते हैं। भूपेश बघेल ने जो कहा उस पर बागेश्वर के धाम के बाबा क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चमत्कार दिखाना बाबा का काम नहीं होता, ये सीधी टिप्पणी की गई है।